नमस्कार दोस्तों, गौरव दीक्षित स्टोरी टेलर के अगले अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बाबा की कहानी सुनाऊंगा जिन बाबा ने अपने आप को कभी भी भगवान नहीं कहा है। अपने भक्तों को हमेशा यही बोला है कि ना तो मैं एक चमत्कारी बाबा हूँ, ना ही मैं भगवान हूँ। दोस्तों, आजकल बाबाओं की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने अपने आप को भगवान डिक्लेयर किया, अपने भक्तों से कहा कि आप हमें भगवान की तरह से मानिए। लेकिन बाद में उन बाबाओं ने अपने उन भक्तों का, अपने उन शिष्यों का मन खराब किया। वजह उसकी ये रही कि बाद में उनके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस आए, वो जेलों में गए। खैर, हम बात उनकी नहीं करते हैं। आज हम एक ऐसे संत की बात करते हैं जिन संत को उनके भक्त प्यार से बाबा नीम करोड़ी बोलते हैं। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले बाबा नीम करोड़ी का निर्वाण दिवस था और वो 51वां निर्वाण दिवस था। बाबा नीम करोड़ी ने अपने देह का त्याग किया था सितंबर 1973 में। तो उनके बहुत सारे चमत्कार हैं दोस्तों। मैं आपको एक ऐसी घटना बता रहा हूँ कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में गए थे, तो वहाँ पे अमेरिका में वो फेसबुक के मुख्यालय में पहुँचे हैं। फेसबुक के जो ऑनर हैं मार्क जुकरबर्ग, एक किस्सा उनके साथ शेयर करते हैं। वो ये बताते हैं कि जब मैं संघर्षों के दौर से गुजर रहा था, उस टाइम पे मुझे एप्पल के फाउंडर एंड सीईओ स्टीव जॉब्स ने ये राय दी थी, ये सलाह दी थी कि आप भारत में जाइए। भारत के उत्तराखंड में एक स्थान है जिसे कैंची धाम कहते हैं, कि आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक प्रेरणा मिलेगी और आप अपने काम को ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आज मार्क जुकरबर्ग किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनकी कंपनी फेसबुक, जिस पे दुनिया के ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसा ही किया। मार्क जुकरबर्ग भारत में आते हैं, कैंची धाम में रुकते हैं। कैंची धाम दोस्तों बाबा की तपस्थली थी। बाबा ने उन आके कैंची धाम में भी अपनी एक एक आश्रम बनाया है और उस आश्रम में उन्होंने हनुमान जी की स्थापना करी थी। इसके पीछे भी एक रहस्य है, हम आपको उसकी कहानी ज़रूर बताएंगे। लेकिन आज हमारी कहानी कैंची धाम पे नहीं होगी। आज हमारी कहानी बाबा की कुछ और मिरेकल्स पे होगी। हम आपको जो कहानी बताएंगे वो मिरेकल्स ऑफ लव, जो एक पुस्तक है बाबा के एक भक्त द्वारा लिखी गई है। उस पुस्तक में वर्णित उनका एक चमत्कार है, मैं उसे शेयर करूंगा। कैंची धाम के विषय में भी मैं आपको आगे के वीडियो में ज़रूर बताऊंगा व्यूअर्स। तो आज मैं जो बता रहा हूँ वो ये था कि बाबा के भक्त द्वारा लिखी हुई ये खूबसूरत सी पुस्तक, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि बात 1943 की है। उन दिनों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। भारत अपने में एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था। भारत जो था वो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने सैनिकों को लड़ा रहा था। तो होता क्या है कि जिस भक्त के यहाँ पे बाबा पहुँचते हैं, वो भक्त उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले का निवासी है। अचानक से बाबा उनके घर पे पहुँचते हैं। होता यूँ है कि वो जो इस भक्त के यहाँ पे बाबा जाते हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। तो बाबा को जब अपने दरबार पे अपने घर में आते हुए देखा, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि बाबा के चरण उनके घर में आए हैं। लेकिन दरअसल एक टीस थी उनके मन में। वो टीस ये थी कि बाबा का आदर सत्कार करने के लिए उनके पास ना तो पर्याप्त धन था, ना ही घर में कुछ और चीज़ें भी थीं। जो संसाधन थे वो भी काफ़ी कम थे। तो बाबा ने कहा कि आज रात हम आपके यहाँ पे विश्राम करेंगे। बहुत खुश हुए वो पति पत्नी, लेकिन इसके पीछे उन्हें एक दुख भी था, परेशानी भी थी कि वो बाबा के लिए बहुत उचित प्रबंध नहीं कर पाएंगे। उनके पास बिस्तर भी नहीं थे।
लेकिन हाँ, वो सर्दियों की रात थी। बाबा को उन्होंने अपने यहाँ पे एक चारपाई पे सुलाया। तो दोस्तों, उनके पास कुछ और रजाई या बेहतर ढंग की या कंबल नहीं था, एक पुराना सा कंबल था, उन्होंने बाबा को वो दिया। बाबा ने वो रात में कंबल को ओढ़ के उस चारपाई पे सोते हैं। वो पति पत्नी भी पूरी रात सोते नहीं हैं, उन्हें यही ख्याल रहता है कि हमने बाबा का बहुत अच्छे ढंग से आदर सत्कार नहीं कर पाया है। तो लेकिन उन्हें बाबा को भी ऐसा उन्हें प्रतीत होता है कि बाबा रात में सो नहीं पा रहे, पूरी रात बाबा करवटें बदल रहे हैं। बाबा रात भर कराहते रहे थे, उनके कराहने की आवाज़ भी आ रही थी, बाबा करवटें बदल रहे थे, इधर कहीं दूसरी साइड, और कराहने की आवाज़ आ रही थी। तो उन्हें ऐसा हो रहा था, पति पत्नी को, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बाबा के लिए बिस्तर अच्छा सा ना दे पाया हो, इसलिए बाबा सो नहीं पा रहे हैं। खैर, सुबह होता है, बाबा सुबह जगते हैं। बाबा जिस कंबल को ओढ़ के सोए थे, उस कंबल को उन्होंने घड़ी करके ये देते हैं। ये कहते हैं कि इस कंबल को आप गंगा जी में गंगा जी में आप सुबह जाके या किसी भी टाइम पे जाके आप गंगा जी में इसे प्रवाहित कर देना है। तो दोस्तों, ऐसा ही करते हैं। और हाँ, बाबा जी ने एक हिदायत भी दे दी थी, कंबल को आपको खोल के नहीं देखना है, सीधे ले जाके गंगा जी में प्रवाहित कर देना है, और आज से ठीक 1 महीने बाद आपका जो बेटा है वो घर आ जाएगा। तो जब वो लेके जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ रॉड हैं, कुछ लोहे की छड़ी हैं, ऐसा लगता है। लेकिन उनका मन करता है, उनकी एक क्यूरियोसिटी होती है कि लाओ खोल के देखें इसमें आखिर है क्या। लेकिन जब भी उन्होंने खोलना चाहा तो उन्हें याद आता है कि अरे, बाबा ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इसे खोल के नहीं देखना है। ऐसा ही हुआ दोस्तों, उन्होंने खोल के नहीं देखा, उसे वहीं पे जाके प्रवाहित कर दिया गंगा जी में। 1 महीने के बाद उनका वो बेटा घर आता है, जो ब्रिटिश आर्मी का एक सिपाही होता है, क्योंकि उन दिनों में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था। तो जब आता है तो वो एक वाकया शेयर करता है। वो कहता है कि आज से 1 महीने पहले एक रात ऐसी रात थी जिस दिन मैंने ये मान लिया था कि अगली सुबह अब मुझे नहीं मिलेगी। मेरे साथ जो ब्रिटिश आर्मी के और भी तमाम जवान थे, वो मारे जाते हैं, क्योंकि सामने से जापान की जो आर्मी ने एकदम से हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन हमारे साथ के तमाम लोग मारे गए, आसपास के सारे लोग मारे गए थे। मेरी तरफ जो गोली आ रही थी, वो पता नहीं क्यों और कैसे, कभी वो मेरे राइट से निकलती थी, कभी लेफ़्ट से निकल जाती थी, कभी हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती थी, लेकिन एक भी गोली हमारे पास तक नहीं आ रही थी। मैं ये समझ नहीं पा रहा था ये आखिर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन सुबह जब होता है या कुछ पल के बाद हमारी आर्मी की एक और टुकड़ी आ जाती है, एक यूनिट आ जाती है, और जिस यूनिट आ जाने से वो जापान की जो सैनिक थे जिन्होंने एकदम से अटैक किया था, वो भाग जाते हैं। तो इस तरह से हमारी वो ज़िंदगी दूसरी ज़िंदगी है जो अभी चल रही है, क्योंकि उस दिन हमने ये मान लिया था कि हम ख़त्म हो गए हैं। तो ये बात जब वो बताते हैं तो उन्हें याद आता है कि वही 1 महीने पहले की ठीक वही रात थी जिस दिन बाबा हमारे यहाँ पे रुके थे, और बाबा जी ने हमें सुबह के टाइम पे कंबल दिया था, और उस कंबल में कुछ रॉड थी। तो उन्हें ऐसा विश्वास और कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं बाबा उन गोलियों को या जो भी हमले हो रहे थे, उन्हें अपने इस कंबल में ही ले रहे थे, ये उनका ऐसा विश्वास था। खैर दोस्तों, अब कहानी पे जाने से कहानी को हम अंत करें उससे पहले आपसे हमारा एक बार फिर से अपील है, एक बार फिर से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जी हाँ, लाइक करते जाएं। आपके लाइक हमें एक नई एनर्जी देते हैं, हमें एक ऊर्जा देते हैं। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।